हेलो हेलो। माइक चेक। देवी सज्जनों, क्या आप सबको मेरी आवाज़ जा रही है? अगर जा रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आवाज़ आ रही है अच्छे से, जल्दी से, फटाक से। अगर तुम लोग का ख़त्म हो गया होगा हाल चाल, ठीक है, दुख दर्द ख़त्म हो गया हो, तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या सबको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है कि नहीं, अच्छे से, एकदम साफ साफ, बढ़िया तरीके से, फटाक से। ठीक है, जल्दी से, ठीक है। और सभी लोग एक बार सेशन को यार शेयर कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना भी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा। और क्या, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी है, जिंदगी तुम्हारी, मोबाइल तुम्हारी, डाटा तुम्हारा, जो मन हुआ करो। हाँ, फटाक से बार सभी लोग आ जाओ जल्दी से, फटाक से एक बार सभी लोग आ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ, चलो भैया। हाँ देखो, आज किसी का नाम नहीं लेंगे, गुस्सा मत करना भैया, ये क्लास रिकॉर्डेड है। बोलोगे सर जी लाइव नहीं है, चलो गुस्सा मत करना, तुम लोग बतियाओगे, हमको भी लग रहा है बतियाओगे, जाने दो, कोई बात नहीं। जितने लोग भी आ गए हो ना, सभी लोग एक बार पेन कॉपी निकाल लो फटाक से। जितने लोग भी आ गए हो, फटाक से एक बार पेन कॉपी निकाल लो, ठीक है। जल्दी से क्लास को ख़त्म करेंगे, फिर फटाक से तुम लोग भी अपना घूमने फिरने जाना, मजा करना, क्योंकि हमको तो जाना ही है। सॉरी, हम तो चले गए हैं ना, हम तो चले गए, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे भी, कहीं मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तुम लोग के लिए प्यारा सा 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो रेडी हो, लगाओगे? अब देखो, भागना मत, भागना मत, लेक्चर पूरा देखना, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबकी कॉपी में होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो अब बातचीत खत्म करो, सामने देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, उसे अपनी रफ कॉपी में नोट करना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, और क्लास डेली तुमको मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, क्लास करना है कैसे भी करो, डाटा खत्म हो गया हॉटस्पॉट लो, लेकिन करो ना, छोड़ना नहीं भैया। मुश्किल से 2 महीना है, 2 महीना एकदम साथ साथ चलना है, तुमको भी हमको भी। उसके बाद तुम कहाँ हम कहाँ देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो साथ में रहना है ना, बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ ना। देखो, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जितने भी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, जो भी 1 नंबर में, 2 नंबर में और 4 नंबर 5 नंबर वाले सवाल हम करवा रहे हैं बस, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर वाले सवाल, ठीक है, 4 5 सब कह सकते हो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो 5 नंबर वाले भी हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया क्या आएगा। देखो, वेक्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, 100% श्योर है, शॉर्ट आंसर टाइप में वेक्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तुम्हें वेक्टरों के बीच का कोड पूछेगा, या दोनों लंब है तो संबंध पूछेगा, या फिर ऐसे 2 वेक्टर देके तुम्हें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, क्या समझे, दिमाग में छाप लो। चलो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो फटाक से एक बार अपनी कॉपी में सभी लोग सॉल्व करो, देखो आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आएगा, अगर सही होगा तो बोल देना यस सर, नहीं सही होगा तो बोल देना नो सर, नेक्स्ट टाइम सही होगा 100% ना। चलो देखो, तो पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं, लिखेंगे, देखो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप प्लस में 3 जे कैप, देखो आई कैप प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा, माइनस में कितना 5 के कैप, प्लस में 5 आई कैप, माइनस में जे कैप, माइनस में 3 के कैप, ऐसे क्लियर है। अब प्लस कर लो, देखो आई कैप 6 आई कैप हो जाएगा, 3 जे, देखो 3 ठो जे है, माइनस में 1 ठो जे है, तो प्लस में 2 ठो जे हो जाएगा, ठीक है। -5 है, -3 है, माइनस में 8 के हो जाएगा। तो ये आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान इतना आ गया ना। चलो अब निकालते हैं वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी का मान। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मिस्टेक करोगे, बहुत लोग मिस्टेक करोगे, बता रहे हैं। देखो वेक्टर ए का मान पहले लिखो,
तो आई 3 माइनस 5 है ना, तो आई कैप प्लस में 3J माइनस में 5K, ये लिख देंगे। माइनस देखो, क्योंकि माइनस क्या जो भी होता है ना उसको हम लोग हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाहर लेके आते हैं, भूलना मत ना। 5 माइनस 1 माइनस 3, चलो भैया 5 आई कैप माइनस में J कैप और फिर माइनस में 3K कैप। क्लियर है? बस आगे बढ़ते हैं। देखो आई कैप प्लस में 3J कैप माइनस में 5K कैप, गुणा करोगे माइनस में आई कैप प्लस में कितना J कैप प्लस में कितना 3K कैप, इतना आएगा। माइनस J माइनस में 3 था ना, तो ये चीज आ गया बस। तो माइनस से गुणा करके बाहर लेके आओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। बहुत लोग तुरंत बस लिख देते हैं। देखो एक आई है माइनस में 5 है तो माइनस में 4 आई हो जाएगा, प्लस 3 है प्लस है तो प्लस में 4J हो जाएगा, माइनस 5 है प्लस 3 है तो माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B का मान, इतना आएगा। ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ये आएगा वेक्टर A ऑफ माइनस वेक्टर B का मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सिंपल है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। घटाते टाइम याद रखना है कि इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेकंड। देखो आव्यूहों का गुणा तो यार 100% बार बार पूछता है, तो ये सोच लो कि तुम्हारे एग्जाम में 90% इस क्वेश्चन के आने का चांस है कि यार हमें दो वेक्टर ए और बी दे दे और उन दोनों का गुणा पूछे। सॉरी वेक्टर बोल रहे हैं, आव्यूह। तो दो आव्यूहों का गुणन दे सकता है। तो दो आव्यूहों का गुणन सभी को अच्छे से सीखना है और उम्मीद करेंगे सबको करने आएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, मिलाना, बताना सही है कि नहीं। अगर सही है तो बोलना यस सर सही है, दांत चियार के, नहीं तो फिर मुंह बना लेना। और क्या, मुंह बनाना है अपना, अगर सही नहीं आएगा तब, लेकिन सही बनाओ, क्या समझे। ठीक है, चलो, लेकिन उम्मीद करेंगे जितने लोग पढ़े होंगे सभी लोग सही आंसर कमेंट करोगे, किसी का गलत नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, करो करो आराम से। दो एक, 3 2 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 0 2 1 और 1, बस। चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, पता है ना। देखो सर जो पहली पंक्ति होती है, देखो पहली पंक्ति है, इसका इससे गुणा करेंगे, पता है ना, तो गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे माइनस 1। फिर इसका सर जी इससे गुणा होगा, देखो इसका इससे गुणा होगा ना, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। ठीक है, पहला वाला पहले से प्लस दूसरा वाला दूसरे से। ठीक है, फिर देखो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका इससे होगा, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। ठीक है, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, ऐसे। फिर देखो इसको पकड़ो, अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे माइनस 1। ठीक है, फिर 3 गुणे 0, 2 गुणे 2, ऐसे लाइन से करो और ऐसे पूरा लिखना है ना। 3 गुणे 1 प्लस में 2 गुणे 1, ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे आराम से करना है। फिर उसके बाद माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे माइनस 1, फिर वही चीज माइनस 1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2, यहाँ पे माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, ये चीज। अब देख लो कितना आंसर आएगा सभी लोग। यहीं पर इसी पेज पे करते हैं, तुम लोग नेक्स्ट पेज पे करना, हम इसी पेज पे लिख दे रहे हैं आंसर कि साफ साफ दिख जाए यहीं पर। ठीक है, हमको भी दिख जाए साफ साफ, तुमको भी दिख जाए। देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहला आंसर आएगा 1, सही है। 2 1 कम 2,
-1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, देखो 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। मिला लेना, सही है कि नहीं ना, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो सही है ना। देखो 2 1 कम 2 -1, तो -2 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 गुणे 3 1, तो -2, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। सही लग रहा है ना भैया। बस देखो -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं, बताओ क्या ये आंसर सही है, फटाक से एक बार जल्दी से, सही है ना भैया, बोलो भाई लोग, सही है कि नहीं। चलो यही आंसर आएगा ना, आराम से देख लेना, मल्टीप्लाई से करना, बस इसका मल्टीप्लाई इससे एक बार, फिर इससे, फिर इससे, आराम से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, तो आंसर उतना आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, ऐसा क्वेश्चन गलती से बाय चांस एग्जाम में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन के आने के चांस लगभग 2% है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको 2% भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 2% भी बहुत है ना, तो हर एक सवाल को लगा लो कि कोई सवाल बचे ना। देखो जैसे बोला कि एक द्विव आधारित संक्रिया स्टार समुच्चय आर में ए स्टार बी, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ये ए स्टार बी है, ये एक संक्रिया दिया है कि a + b/2। सोचो एक फॉर्मूला है कि a स्टार बी बराबर, यहाँ पर a यहाँ पर b, तो a स्टार बी का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ के भाग कर दो, ये एक फॉर्मूला दिया है, सोचो ऐसे ना। तो a स्टार बी बराबर a + b/2 दिया है, और बोला कि द्वारा परिभाषित जो ये संक्रिया है, ये संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं, और क्रम विनिमय है परंतु सचर नहीं है। देखो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है भैया, अगर हम a स्टार बी निकाले और b स्टार ए निकाले, दोनों का मान सेम आए, अगर दोनों का मान सेम आता है तो बोलते हैं यह संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, और सचर में 3 लेते हैं कि अगर a स्टार बी निकाले, उसका b स्टार सी निकाले, इसका जो मान आए वो a स्टार b स्टार सी के मान के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी जो द्विव आधारित संक्रिया है वो क्या है, साचार भी है। तो हम दोनों का मान निकालेंगे, देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं क्रम विनिमय, चेक करते हैं, क्रम विनिमय चेक करते हैं। चलो पहले b स्टार ए निकाले। देखो अब अगर b स्टार ए निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान सुनना। देखो अगर a था, अगर a स्टार b था ना, तो यहाँ पर देखो जो पहले आता है, देखो पहले a था ना, तो पहले a लिखा है, तो अगर a स्टार b है तो a + b/2 है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं b स्टार ए, तो कितना आएगा, b + a आएगा, /2 आएगा। सोचो फॉर्मूले की तरह कंपेयर करना एकदम, सोचो ये तुम्हारा जो स्टार्टिंग का दिया ना, ये एक फॉर्मूला है। सोचो क्या एक फॉर्मूला है कि अगर a स्टार b है तो इसका मतलब होता है a + b, मतलब इसको जोड़ो, a + b/2। तो अगर b स्टार ए है तो b + a/2 करेंगे। अब तुम सोचो कि a + b/2 और b + a/2 सेम चीज तो है, क्योंकि a + b करो या b + a करो, बात एक ही है। तो हम बोल सकते हैं चूंकि जो ये a स्टार b है वो b स्टार a के बराबर है, इसलिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। ये ऐसे लिख देंगे बस, a स्टार b दिया होगा, कंपेयर करके b स्टार a निकाल लोगे। अगर दोनों सेम आ गया, मतलब दोनों का जो आंसर है अगर सेम है तो क्रम विनिमय है, अगर सेम नहीं होगा तो बोलना क्रम विनिमय नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो अब देखते हैं साचार है कि नहीं। साचार में क्या करना पड़ेगा, देखो साचार में हमको ये चीज निकालना पड़ेगा, पहले LHS निकालो, ये पोर्शन साचार के लिए निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं a स्टार b स्टार c निकालेंगे ना। चलो ध्यान देना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है a स्टार b स्टार c निकालेंगे। देखो अब a स्टार b है, पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसका मान कितना आएगा, a + b/2 स्टार में कितना c हो गया। अब इसे सॉल्व करो। अब देखो इसको तुम एकदम फॉर्मूले की तरह कंपेयर करो। सोचो ऐसे, देखो कि अगर a स्टार b था तो इस साइड जो था ना, अगर इस साइड a था इस साइड b था, तो a को b को जोड़ना है, a + b/2 करना था। ठीक है, तो वही चीज सोचो यहाँ पे, ये सोचो तुम्हारा पूरा a है, ये तुम्हारा पूरा b है, तो इस साइड जो है उस साइड जो है दोनों को प्लस करना है, /2 करना है, यही स्टार का फॉर्मूला है।
अगर यहाँ पे स्टार लगा था ना तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी बटे में 2, मतलब इस साइड जो वेरिएबल होगा और इस साइड जो वेरिएबल होगा दोनों को प्लस करके बटे 2 करेंगे, ऐसे सोचो, ठीक है। तो इस साइड जो इस साइड है दोनों को प्लस करेंगे पहले कि a प्लस बी बटे में 2 प्लस में c फिर बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका से गुणा होगा 2c हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा a प्लस बी प्लस 2c बटे में आएगा 4, ये आंसर आएगा, क्योंकि बटे में 2 होगा, नीचे आ जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे, a स्टार b और b स्टार c, इसको पहले सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अगर इन दोनों का मान लास्ट में सेम आएगा एकदम तो बोलेंगे ये साचर भी है। निकालो अब पहले b स्टार c को सॉल्व करो। अगर b स्टार c को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, b प्लस c बटे में 2 आएगा। फिर लगा दो फॉर्मूला भाई, a इधर है इधर इतना है तो क्या बोलेंगे, a प्लस में b प्लस c बटे में 2 अपॉन में 2, बस सिंप्लीफाई कर लो। अब कितना आएगा, 2a प्लस में b प्लस में c बटे में 4। अब क्या दोनों सेम लग रहा है, देखो क्या दोनों सेम लग रहा है, सेम तो है नहीं दोनों, देख लो उसका दोनों का हर अलग अलग है, सॉरी अंश अलग अलग है। तो बोलेंगे चूंकि a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है, इसलिए स्टार संक्रिया साचर नहीं है, ठीक है, ऐसे इसको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है, एकदम सिंपल था, एकदम इजी टॉपिक था, और यही टॉपिक पूछता है बार बार, जब भी पेपर देखोगे तो यही पूछेगा, या फिर पूछता है कि द्वीव आधारित संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करो, बस यही 2 टाइप पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इससे एकदम सिंपल सिंपल पूछता है, और शॉर्ट में आएगा, जब भी आएगा 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, बस उससे अधिक नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, एक क्वेश्चन करवाएं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, बस उतना काम है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे सबको आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक बार फटाक से भैया बोल दो यस सर आ गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाक से एक बार बता दो, ठीक है। इधर देख लो भैया, इधर देख के बता दो आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो भैया ढंग से पढ़ लो, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ कर लोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार करवाए हैं, ठीक है, और उम्मीद करेंगे सभी लोग इसको प्रूफ कर लोगे। बस इसके इस क्वेश्चन को देखते ही इसके सॉल्यूशन का तरीका, स्टेप माइंड में आ जाना चाहिए कि यार इसको कैसे हम लोग सॉल्व करके प्रूफ किए थे, वो चीज दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए, ठीक है। करो सभी लोग, सॉल्व करो फटाक से, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड आता है कि नहीं, फटाक से एकदम तेजी के साथ, जल्दी से बढ़िया से एकदम ना। चलो तुम भी करो हम भी करें, देखो जितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करो, और जितने लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो भैया तो थोड़ा सा समन्वय देख लो, जो बता रहे उसको सुन लो, उसके बाद बतिया लेना, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में तुम लोग के कुछ काम तो है नहीं, ठीक है, घूमोगे और घूमते रह जाओगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, जितने लोग भी हो ध्यान देना अच्छे से ना, चलो ध्यान देना, चलना नहीं है, यहीं पर रुके रहना है, देखना है क्या हम बता रहे हैं। दो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ठीक है। चलो बस तुम लोग सुधर जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुधरोगे है नहीं, ठीक है, हम भी जानते तुम भी जानते हो, बोलना हमारा काम है, सुनना तुम्हारा काम है, एक कान सुनो एक कान से निकाल दो, क्या क्योंकि जब आज तक फर्क नहीं पड़ा तो आज कहां से फर्क पड़ जाएगा, किसी कहने का ना कहने का। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, अपने सवाल पे आते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है सर, इसको उस साइड भेजते हैं, इसको उस साइड भेजते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। चलो लगा दें, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 x इंटू वाई इक्वल टू में पाई माइनस
tan इनवर्स जेड। ठीक है, चलो अब देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स जेड। तो क्लियर है कि नहीं? tan पाई माइनस tan इनवर्स जेड हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा बराबर tan पाई माइनस tan इनवर्स जेड हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कर लो। अब देखो उसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, वो देखो फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ोगे, देखो ये पढ़ोगे tan पाई माइनस थीटा। सोचो क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस में tan थीटा। पढ़े हो गए ना? तो अगर हम बोले tan पाई माइनस tan इनवर्स जेड तो आंसर कितना आएगा? माइनस में tan इनवर्स जेड आएगा कि नहीं? चतुर्थांश वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस में tan थीटा, तो tan पाई माइनस tan इनवर्स जेड आंसर आएगा माइनस में tan इनवर्स जेड। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें लिख के दिखाएं कि समझ में आ जाए, बस। तो वही लिख दें वहां पर ना, इस साइड तो ऐसा ही रहेगा, इस साइड तो ऐसे रहेगा, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई बराबर माइनस में कितना tan इनवर्स जेड हो जाएगा। बोलो ठीक है? इतना ठीक है ना? तो बस अब कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आराम से, और क्या, अब काम खत्म हो गया। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई माइनस में जेड प्लस में एक्स वाई जेड, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड होता है। बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर आया तो कमेंट करिएगा फटाक से, फटाक से, फटाक से। ठीक है, और या तो फिर अपनी कॉपी में इसके सॉल्यूशन को एक बार कर लो, जितनी बार करोगे उतनी मजा आएगा। हम क्या बोले, कभी भी ये मत सोचना कि यार इस सवाल को तो हम एक बार लगा चुके हैं, 2 बार लगा चुके हैं, अब नहीं लगाएंगे। कभी भी दिमाग में तुम्हारे ये नहीं चाहिए, ठीक है, खोपड़ी में कभी भी ये बात नहीं आना चाहिए कि ये सवाल तो हम 4 बार लगा चुके हैं, 5वीं बार नहीं लगाएंगे। लगाना है, जितनी बार जीत मिले जीत लो, क्या समझे? ठीक है, ये नहीं कि अब हम एक मैच जीत गए तो इसी को दोबारा नहीं जीतेंगे। हर बार जीतना है, जितनी बार उतनी बार जीतना है, और एक समय ऐसा आए कि बस जाएं जीत के चले आए, ऐसा हो जाना चाहिए एकदम, क्या समझे? बढ़िया से एकदम। चलो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, करो फटाक से। पहला स्टेप बोलोगे, माना i बराबर 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस रूट में tan x dx, ऐसे मानते हैं ना। हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग शायद उम्मीद करेंगे कर लोगे। रूट में साइन एक्स अपॉन में कितना, रूट में कॉस एक्स dx, ऐसे होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे रहे हैं। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, अपॉन में रूट कॉस एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो रूट में कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन हमको अल्टीमेटली देखो ये मिल गया कि सर जी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, रूट में कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में रूट में कॉस एक्स हो जाएगा। अब उम्मीद करेंगे इतना देखने के बाद तुम लोग के चेहरों पर चमक आ गई होगी, एकदम बढ़िया वाला स्माइल आ गया होगा कि यार अब तो सवाल हो जाएगा। क्योंकि अगर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, या रूट में रहे या पावर कितना रहे, अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो बस क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, उधर 1 आ जाता है कट के। होता है कि नहीं? याद आ रहा है तो लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 4 इसके आगे बस। ठीक है, बस याद रहे, अगर क्वेश्चन किए होगे तो याद होगा, बस प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ,
बोल दो भैया 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में रूट में कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। बोलो ठीक है। यहां लिख दो प्रॉपर्टी नंबर 4 से। और सभी को पता है ना कि जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो आता है उसको और जो स्टार्टिंग वाला होता है दोनों को प्लस करते हैं, मतलब जहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए होते हैं उसको, ठीक ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो सभी लोग, देखो कितना आता है। देखो दोनों का जो हर है ना सेम है, देखो नीचे कितना है इसके नीचे रूट में cos x प्लस रूट में sin x दिख रहा है। देखो इसका जो हर है कितना है, रूट में cos x प्लस रूट में sin x, ठीक है। और इसका भी देखो जो नीचे हर है ना दोनों सेम है, तो जब तुम दोनों को प्लस करोगे तो दोनों का हर सेम है। जैसे होता है ना कि मान लो अगर 2/5 है प्लस में 3/5 है, अगर दोनों का हर 5 और 5 है तो हर तो नीचे 5 हो जाएगा, बस ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो देखो इसका हर रूट में cos x प्लस रूट में sin x है, तो इसका भी तो सेम चीज है, रूट में cos x प्लस में रूट में sin x, तो एलसीएम वही हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ लें। देखो यहां पे कितना हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ना, कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम देख लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, cos x प्लस रूट में कितना sin x, और यहां पे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। काट दो, चक्कू से काट दो, क्या समझे, कुछ छोड़ो ही मत। तो 2i इक्वल टू जाएगा लिमिट 0 से सर जी पाई बाई 2 हो जाएगा, ये जाएगा dx, और ये जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x लिमिट 0 से पाई बाई 2, बस ठीक है। रख दो पाई बाई 2 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, देखो कितना हो जाएगा, तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर कितना आएगा पाई बाई 4, तो बोलोगे अतः i का मान क्या था 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट में tan x dx इक्वल टू पाई बाई 4 इति सिद्धम, ठीक है। लास्ट में i का मान रख दोगे, लास्ट में देखो जो हम i माने थे, i बराबर 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट में tan x dx था ना, ये माने थे ना, तो ये मान लास्ट में रख देंगे। और हमको लास्ट में पाई प्रूफ करना था, देखो ये स्टेप है, tan था साइन बटे कॉस में चेंज करोगे, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे और दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद सेम आएगा, कट जाएगा, एक बचेगा, dx का समान x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, ये 2 था भेजोगे डिवाइड में 4 हो जाएगा, फिर i का मान रख दोगे, प्रूफ हो जाएगा। बहुत कठिन है नहीं ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल आएगा, मतलब आराम से कर लोगे। मतलब ये तो है कि अगर एक बार हम करवाए हैं, तुम उसे देख लिए समझ लिए हो, चैप्टर पढ़े हो, अगर इस सवाल को अगर तुम एक बार लगाए होगे, एक बार भी ढंग से खुद से लगाए होगे, तो कभी भूलोगे नहीं। कहां भूलोगे, कुछ है, ऐसा है नहीं कि भूल जाओ, सिंपल बस सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर, कुछ बचेगा ही नहीं। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, फटाक से आगे बढ़ा जाए, जल्दी से तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ, ठीक है। देखो यार सॉल्व करते रहना, ठीक है, नकलचीबाजी नहीं, धोखेबाजी नहीं, कॉपी में अपने सॉल्यूशन करते रहना एकदम बढ़िया तरीके से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। चलो
और सारा क्वेश्चन आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है e के पावर y इंटू में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो दिखाइए कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्व करो, कर लोगे जल्दी से। तो जितने लोग भी सॉल्व कर लोगे तुरंत अभी एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या ये प्रूफ कर पाते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि एक क्वेश्चन अगर हम करवाएं तो उसको दोबारा कर लिया करो, कि अगर कभी भी अगर तुम्हें वो क्वेश्चन तीसरी बार चौथी बार दिखे तुरंत उसे वहीं पटक दो, काम खत्म एकदम, तुरंत एकदम। कुछ सोचना ना पड़े कि हाँ ये सर सवाल बताए थे तो सवाल सर जी कैसे बताए थे, ये सब नहीं, तुरंत आंसर कि यार इसको फटाक से सॉल्व करते हैं, आंसर करो कॉपी में। और ये चीज अपनी कॉपी में करो फटाक से, जल्दी से सभी लोग। ठीक है, जितने लोग हमसे नहीं पढ़े वो भी करो, जितने लोग पढ़े वो भी करो, क्या समझे, करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कि नहीं करना है भैया, आ रहे हो तो करो इसको। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन लिखा है तो क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे दोनों पक्षों का, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहीं पे इसी का यूज कर ले रहे हैं, बस लिख देंगे दोनों पक्षों का, क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, क्या बोलेंगे, पहला फलन इनटू में दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इनटू में पहले फलन का अवकलन और इसका अवकलन 0। चलो अब देखें कितने लोग बता सकते हो, चलो सभी लोग बताना, अभी पूछेंगे भी ना। बताओ e के पावर y का अवकलन क्या आएगा, e के पावर y का अवकलन क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाक से, देखे तो कितने लोगों का आंसर सही सही है। ठीक है, देखो यहां पे e के पावर y होगा, एक का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू में e के पावर y का अवकलन, ध्यान सुनना, जैसे e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो e के पावर y का अवकलन e के पावर y होगा, e के पावर y होगा। और क्योंकि ये y है ना, ये y में है और कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पे dy अपॉन में dx आएगा बराबर 0 होगा, ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो e के पावर y आएगा ना, इसको सेट कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। देखो कितना मिल जाएगा तब हमको, 1 प्लस एक्स इंटू में, देखो 1 प्लस एक्स इंटू में e के पावर y डी वाई अपॉन में dx हो जाएगा बराबर माइनस में e के पावर y हो जाएगा, इतना आएगा ना। उस साइड भेज दोगे तो ये कट जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इतना आएगा। और जब काटोगे तो एक बार में कटेगा ना भैया, अगर सेम चीजें तो एक बार में कटेगा ना, जैसे 5 से 5 कटता है एक बार में, तो सेम चीजें तो कटेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 मत लिख देना, भाग दिए हो, क्योंकि ये इंटू में है, बट्टे में जाएगा तो कटेगा, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इसी का करो दोबारा अवकलन, लिखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर रहे हैं ना, देखो ध्यान सुनना, लिख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में dx, देखो उसका माइनस बाहर कॉमन कर ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं। चलो अब बता दो इसका अवकलन करने पे कितना आएगा, कोई बताएगा, अब बताओ कितना आंसर आएगा। अगर हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से।
सभी को पता होगा कि सर जी डी डी एक्स ऑफ 1/x का अवकलन होता है माइनस में 1 के x का स्क्वायर होता है ना। तो सोचो ये 1/1 प्लस एक्स सपोज करेंगे कि यार चलो ये 1/1 प्लस एक्स है, मतलब ये पूरा x है। सोचो ये क्या है, ये पूरा x है, तो 1/x कितना हो जाएगा, माइनस में 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू में फिर इनटू भी करेंगे। किससे इनटू करेंगे भैया, ये x थोड़ी है, जब वो x नहीं है तो उसके अवकलन का गुणा भी तो करते हैं ना, चेन रूल आ रहा है याद कि नहीं। 1/x का माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, बेसिक फॉर्मूला। तो 1/1 प्लस एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्योंकि ये x तो है नहीं, इसलिए इनटू में इसका अवकलन, ठीक है। बस तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज दिखा रहे, जादू, जादू देखना, जादू ना। देखो अगर सर जी इस बात को अगर हम ऐसे लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है। देखो क्योंकि देखो हमको ये प्रूफ करना है, हमको दिखाना है कि dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर ये लाना है। अब देखो जो dy अपॉन dx है ना, इसका मान है माइनस में 1/1 प्लस एक्स है ना। तो अगर ये लिखा है ऐसे, देखो अगर हम इसको ऐसे सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनना ना। देखो अगर तुम 1/2 का स्क्वायर करो, ठीक है, या फिर -1/2 का स्क्वायर करो, आंसर तो 1/4 ही आएगा, 1/4 ही आएगा, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ही 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा ना। तो देखो अगर ये 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 1/में क्या इसका होल स्क्वायर कर दें तो भी आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और x + 1 मतलब वही 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा और 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो ये RHS है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, -1/1 + x का होल स्क्वायर। अगर तुम इसके स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो वही 1 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, वही सेम चीज आएगा, ठीक है। और मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा तब। तो ये जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर कितना, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। बस ये प्रूफ हो गया। वो हमको सिद्ध करना था ना, इसलिए लिखे माइनस, क्योंकि देखो इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस का भी होल स्क्वायर ऐसे करके, माइनस का भी। अब क्योंकि हम माइनस वाला यूज करेंगे, माइनस वाला हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यार हमको ये प्रूफ करना था और इसका मान था माइनस में ना, तो उस चीज को लिखेंगे माइनस में, ठीक है। लिख देंगे माइनस वाले का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, तो इसी को हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जगह लिख देंगे dy अपॉन dx। हो गया मेरा काम, सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ता है, लेकिन वो चीज सही रहे, गलत ना रहे। तो गलत कहाँ की है, सही है भैया, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको फिर ऐसे कर देंगे, हो गया मेरा काम, हो गया प्रूफ। तो थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। हाँ सॉरी, इसमें तो सीधी करना है, ये कर लोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाएं कि नहीं, शायद ऐसा क्वेश्चन करवाएं, कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे इसको इस साइड लेके आओगे, देखो ये हो जाएगा cos y अपॉन में cos a + y बराबर x। चलो ये HW दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करना, सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है। चलो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना, यहाँ पे अंश बटे हर का लगा देना फॉर्मूला, इधर x का अवकलन, ठीक है। बताया ना क्लास में, यूट्यूब पर भी करवाए थे, ठीक है, कि कैसे करेंगे। उसमें साइन था, यहाँ पे कॉस है बस, ठीक है। हम साइन वाला करवा चुके हैं, ये कॉस वाला है, तो कॉस वाला एक बार खुद से ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो साइन वाले क्वेश्चन में कैसे करवाए थे उस चीज को देखना और समझना, ठीक है। एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद देखना ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। अगर प्रूफ हो जाएगा तो सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद सेंड कर देना, ठीक है, हम देख लेंगे।
बढ़िया है ना। चलो, बहुत लोग तो नहीं करते हो, मुश्किल से किन्हीं चुने लोग करते हो जो पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी लोग नौटंकीबाजी करते हैं, ठीक है, और अच्छा भी है, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में सभी लोग टॉप कर जाओगे, सभी लोग अच्छा नंबर आएगा, तो तुम्हें सभी तेज बन जाओगे, है ना। और इसे भी कौन सब पढ़ते हैं ना, जान लो। 1000 लड़के में एक ही लड़का पढ़ता है ढंग से, एक ही लड़का लड़की, बाकी सब तो भैया आजकल वही दातनी पोरी हो रहा है बस ना। चलो, तो जितने लोग को भी अगर टाइम रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आराम से, देखना प्रूफ होता है कि नहीं। बढ़िया है ना। चलो, करना इसको सॉल्व, कर लोगे हो जाएगा। अगर क्लास कियोगे अच्छे से तो हो कर लोगे, बहुत बढ़िया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन वाला कॉस वाला दोनों, ठीक है, दोनों अच्छे से लगा लेना ना। तो इसको सॉल्व करना। चलो, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, आगे क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया है, मस्त है, झक्कास है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से पढ़ो, समझना एकदम बहुत सिंपल है, बताएंगे। जो तुम सिंपल टॉपिक पढ़ चुके हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, वही सेम चीज बताएंगे, वही सेम चीज है भी ना। देखना एकदम आराम से सोचना, आराम से देखो। बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, सर ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गया, कुछ दिक्कत नहीं, तुम सोचो ना। देखो क्या लिखा है, बोला है वक्र, देखो ध्यान सुनना, बोला है वक्र, वक्र y बराबर cos x प्लस वाई, एक वक्र दिया है। मान लो मेरे पास एक वक्र है, सपोज कर लो, सपोज कर ले बस, मान लो मेरे पास सर जी एक वक्र आ गया, ये हमारा वक्र है, सोचो, बस सोच लो ऐसे ना कि मेरा एक वक्र है, ये वक्र हो गया। बोला इस वक्र की स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब जो 3 स्पर्श रेखा होगी, जाने दो, अब हम एक ही पे सपोज करते हैं कि ये वक्र है, इस वक्र की स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y के समांतर है, ठीक है ना। सुनना, मतलब अगर एक इस पे स्पर्श रेखा गई है तो हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। सोचो ऐसे, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इस रेखा के समांतर है। अब देखो, इस रेखा के समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस रेखा के समांतर है ना, तो इस रेखा के समांतर का मतलब भैया ये होता है कि इस रेखा की जो प्रवणता है वही इस रेखा की प्रवणता आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो वक्र दिया है ना, देखो हम क्या करेंगे, जो वक्र दिया है उस वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी वो निकालेंगे, और उम्मीद करेंगे सबको याद होगा कि अगर किसी वक्र पर, अगर हमें किसी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होती है तो हम लोग उसका अवकलन करते हैं, क्योंकि अवकलन करने से उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है, ठीक है। और फिर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी, हमको पता है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे और इसकी प्रवणता को इस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर करेंगे तो हमको बिंदु मिल जाएगा, क्योंकि जब बिंदु मिलेगा तभी तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण बना पाएंगे। x1 y1 जब दो बिंदु मिलेगा तभी ना हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण का लिखेंगे फॉर्मूला, उसमें सबका मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमको बिंदु चाहिए, तो बिंदु कैसे मिलेगा, हम लोग वक्र का स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालेंगे, उसके बाद इसकी प्रवणता को इसके बराबर करेंगे, सॉल्व करके मान निकालेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं, लिखोगे दिया है, ठीक है, वक्र बराबर, वक्र मतलब ये, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करो, सभी लोग इसका देख लो, अवकलन कर लो, अवकलन करके बता दो कि dy अपॉन dx का मान कितना आएगा, जल्दी से। dy अपॉन में dx का मान कितना आएगा ना, देखो अगर अवकलन करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, dy अपॉन में dx हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर सोचो, अगर cos x होता, अगर cos x होता तो आंसर कितना आता, माइनस में sin x, तो अगर cos x प्लस वाई है तो आंसर आएगा माइनस में sin x प्लस वाई। अब क्योंकि ये x प्लस वाई है तो क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करके गुणा करना पड़ेगा ना। अरे जो एक्स्ट्रा होता है उसका अवकलन करके गुणा करते हैं, बस यहीं पे मान रख दो। अब देखो dy अपॉन में dx हो जाएगा इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा, sin
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे एक्स का औकलन 1 हो जाएगा और वाई का औकलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx हो जाएगा। बस बताओ सही है कि नहीं, सही है ना। अब अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो लिखोगे dy अपॉन में dx बराबर माइनस में कितना साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा माइनस में कितना साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, dy अपॉन में dx आ जाएगा। बस उसको उस साइड लेके आओगे, देखो dy अपॉन में dx हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चल जा रहा है बस और कुछ नहीं, लेकिन है एकदम सिंपल सा प्रोसेस। तुम्हें dy अपॉन में dx फाइंड करने आना चाहिए, माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर यहां से dy अपॉन में dx कॉमन कर लोगे, यहां बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस में कितना साइन एक्स प्लस वाई। बस अब आ गया आंसर, ठीक है। यही हमारा आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता, यही हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता आ गया, ठीक है। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। dy अपॉन dx का मान इतना आएगा, सभी लोग सही से देख लो, अवकलन सही करना, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy अपॉन dx सही से आना चाहिए निकालने। तो अगर लिखा था y बराबर cos x प्लस वाई, तो इसका अवकलन करोगे तो माइनस में साइन, माइनस में कितना माइनस में साइन x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई का अवकलन, फिर x का अवकलन 1, y का अवकलन dy अपॉन dx लिखोगे, फिर देखो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करोगे, ठीक है। फिर dy अपॉन dx वाले टर्म को इस साइड लेके आओगे, कॉमन करोगे, ये बचेगा, डिवाइड करोगे, ये आएगा, ये आ गया अवकलन। अब ध्यान देना, सुनना, अब बोलोगे चूंकि लिखोगे चूंकि लिखो रेखा की प्रवणता, लिखो रेखा x प्लस 2y बराबर 0 की प्रवणता, ठीक है। कोई बताएगा इसकी प्रवणता कितनी होगी, जो x प्लस 2y है इसकी प्रवणता कितनी होगी। देखो अगर हम किसी रेखा को y बराबर mx, ठीक है, या y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो x का जो गुणांक होता है वही प्रवणता होता है, वही प्रवणता होता है, सिंपल सा। या फिर प्रवणता का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी होता है, प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में x का गुणांक, सॉरी हाँ वही था ना, माइनस में x का गुणांक अपॉन में क्या y का गुणांक, ये भी फॉर्मूला होता है। प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। या एक तरीका ये भी है, इसका अवकलन कर दो, अवकलन करके dy अपॉन dx का मान निकाल लो, प्रवणता मिल जाएगी, सिंपल सा है और क्या, ठीक है। चलो तो हम इससे कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं y बराबर माइनस में 1/2x, ये x है, उस साइड जाएगा हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ये 2 था बट्टे में जाएगा, ठीक है। फिर लिखोगे y बराबर mx से तुलना करने पर कर दो तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा, m इक्वल टू मिलेगा माइनस में 1/2, ये आएगा, ठीक है। अब देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई और इस रेखा की प्रवणता आ गई। अब क्या बोलोगे, बोलोगे चूंकि यह रेखा स्पर्श रेखा के समांतर है, क्या बोलेंगे, चूंकि यह रेखा स्पर्श रेखा के समांतर है, इसलिए ना जो dy अपॉन में dx का मान होगा ये m के बराबर होगा, बस ठीक है, हो जाएगा। बस रख दो इसका मान, तो माइनस में कितना हो जाएगा, साइन x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू, ध्यान देना, ठीक है, माइनस में 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे गुणा करोगे ये जाएगा 2 साइन x प्लस वाई इक्वल टू, इसका इससे गुणा करोगे
1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, दिख रहा है ना? अब देखो, सोचो सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इंटू है ना, तो देखो सोचो ये क्या है, ये है 2 ठो साइन एक्स प्लस वाई। क्या बोलोगे? 2 ठो साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या है? 1 खो साइन एक्स प्लस वाई। तो जब तुम इसको इस साइड लेके आओगे तो घट जाएगा। जैसे होता है ना, अगर 2x रहेगा बराबर, अगर मान लो 1 प्लस एक्स है तो बोलोगे 2x। अगर इस साइड आएगा तो घट जाएगा, बचेगा 1 खो x, तो x बराबर 1 हो जाएगा। सिंपल ना, ऐसे बोलते हो ना? तो उसी तरह सोचो, अगर ये दो ठो सोचो, 2 ठो साइन है, यहाँ पे 1 खो साइन है, इधर आएगा घट जाएगा तो 1 खो साइन बचेगा, तो बचेगा साइन एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 1। तो x प्लस वाई का मान कितना मिल जाएगा? साइन इनवर्स 1 ये मिलेगा। बोलो आया कि नहीं? और साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर पाई बाई 2। बस ये आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब कहां रखोगे बता दे? जो तुमको सवाल दिया ना, इस सवाल को बनाओ समीकरण नंबर 1, इसी में x प्लस वाई का मान रख दो, इसी में x प्लस वाई का मान रखो, फटाक से लिख दो। समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर तो y बराबर हो जाएगा cos 90 अंश। ठीक है, तो y का मान आएगा 0, y का मान आ जाएगा 0। अगर y का मान 0 आ गया, फिर y का मान रख लो। निकाल लो y का मान, समीकरण 1 में रखने पर निकाल लो कितना आएगा फटाक से, यहीं पर होगा ना? देखो y का मान 0, y का मान 0, ठीक है, y का मान 0 रख दिया, तो cos x बराबर 0 होगा। ठीक है, तो cos x बराबर 0, तो cos 90 अंश आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 90 अंश। ठीक है, या एक बात ध्यान देना, या भी लिखोगे इसमें। ठीक है, क्यों ध्यान देना, क्योंकि यार देखो यहाँ पे जो रेंज दिया है ना, जो x का मान दिया है वो बोला है कि -2 पाई से लेके 2 पाई तक होना चाहिए, -2 पाई से लेके 2 पाई तक के बीच में x का मान होना चाहिए। तो x का जितना भी मान पॉसिबल है सारा मान लिखो। ठीक है, सारा मान। ठीक है, तो एक देखो जो cos होता है, एक तो 90 अंश पे आ गया 0, 90 अंश पे, और एक किस पे होता है, और एक किस पे होता है, तो याद करो इस 90 अंश को और क्या लिख सकते हैं? 90 अंश को ठीक है, एक होता है 90 पे 0 और एक होता है 270 पे 0। cos 90 का मान होता है 0 और cos 270 का मान भी होता है 0। बोलो याद है? याद है कि नहीं? अगर याद होगा तो अच्छी बात है। बोलो याद है? याद है कि नहीं भैया? बताओ याद आ रहा है कि नहीं जी? ठीक है, देख लो भैया, क्योंकि देखो आंसर देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, माइनस में 360 से प्लस में 360 तक जाना है, तो कौन कौन आंसर होगा? हम तो को दिख गया, तो प्लस माइनस दोनों में होगा ना। इसको और सही से करते हैं, देखो एक सही से और से करते हैं। याद करो अच्छे एक चीज कि अगर ये ऐसे होता है तो x का जो मान होगा कितना होगा? विषम संख्या हो जाएगी, ये बोल सकते सीधे सीधे, विषम संख्या और π/2 ये होगा ना। अरे पता है ना कि π/2 का जितना विषम गुणांक होगा उन सब पे क्या आएगा?
कॉस एक्स 0 होगा, सीधी बात है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ सोचोगे, 270 होगा, लेकिन माइनस प्लस दोनों होगा, सोच सकते हो अगर सोचना चाहो तब, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आएगा पाई बाई टू, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। अब देखो अगर तुम रखोगे, सोचो ऐसे, मान लो इसको, अगर इसको हटाओ, अगर याद है तब, अगर याद है तब, अगर अगर बताता है कि कॉस थीटा बराबर 0 होता है, तो थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए कॉस का मान 0 होता है, तो यही बोलते हैं ना कि जो थीटा होगा इसके ऑड मल्टीपल्स पे 0 होगा, 90 अंश पे, 90 पे 0 होगा, 270 पे 0 होगा, होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर 0 होता है, तो जो थीटा का व्यापक मान होता है वो होता है 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू, 90 का ऑड मल्टीपल्स, साइन में होता है पाई वाला, n पाई होता है डायरेक्ट उसका, तो ना, तो इसमें वही करोगे। तो यहाँ पे देखो रखो, अगर तुम n का मान रखोगे 0, n का मान 0 रखो, n का मान 0 पे x का मान कितना आएगा, x बराबर पाई बाई टू आएगा, तब बिंदु कितना मिल जाएगा, तो जो बिंदु होगा वो मिलेगा तुम्हें कितना, पाई बाई टू कॉमा 0 मिल जाएगा, ठीक है। n का मान -1 रख दो, तो x का मान कितना मिल जाएगा, -1 रखो, माइनस में पाई बाई टू मिल जाएगा, तो बिंदु कितना मिल जाएगा, बिंदु कितना मिलेगा, माइनस में पाई बाई टू कॉमा 0 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर n का मान रखोगे कितना, +1 रखोगे, मान लो +1 रखोगे, तो x का मान कितना मिलेगा, 3 पाई बाई टू मिलेगा, तो बिंदु कितना मिल जाएगा, वही देखो आए ना, सब प्लस माइनस में आएगा, और क्या, एक बार प्लस में आएगा माइनस में आएगा, जैसे पता है ना, एक बार 90 आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में 90 आएगा, एक आएगा 270 और एक आएगा -270, बस वही चीज हो जाएगा। फिर एक होगा n इक्वल टू -2 पर, ठीक है, तो x इक्वल टू जाएगा माइनस में 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो बिंदु कितना हो जाएगा, ये 4 बिंदु आएंगे, ये 4 बिंदु होंगे, ठीक है। अब इन्हीं चारों बिंदुओं से पास करने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण बना लो बस, और क्या, ठीक है। और देखो इससे इससे सेम बनेगा, इससे इससे सेम बनेगा, बना के देख लो, ठीक है, सेम बनेगा जो भी बनेगा, क्योंकि -90 है, 0 है, -90 0, -90 0, देख लो, बनाओ, बना के देखो, कुछ अलग आएगा तो अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना के देख लो, ठीक है। बना लोगे कि नहीं बिंदु, छोड़ दें, कर लोगे। देखो जैसे अगर तुम लिखोगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, y माइनस y1 हो जाएगा dy अपॉन में dx, अरे यार, x1 y1 x माइनस x1, ठीक है, ये होगा। इसी में सबका मान रखोगे, तो y माइनस 0, प्रवणता कितनी थी, प्रवणता आई थी -1/2, ये तो सिंपल वही जो था, x माइनस में 90 अंश, और क्या, इसी को सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, गुणा कर दे कि जाने दे, इसको तो चलो अच्छा गुणा कर दे, तो माइनस में x/2 हो जाएगा, प्लस में पाई बाई 4 हो जाएगा, इस साइड लेके चले आओ, और क्या, इस साइड लेके आओगे तो समीकरण ही बनेगा, y प्लस x/2 बराबर पाई बाई 4, ये समीकरण बनेगा, y प्लस x/2 इक्वल टू पाई बाई 4, ये समीकरण बनेगा स्पर्श रेखा का, ठीक है। इस बिंदु पर, जो बिंदु था ना पाई बाई 2 कॉमा 0, इस बिंदु के लिए बनाए हम, ठीक है। जो पहला बिंदु था, इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो ये फॉर्मूला, इसमें सबको मार्क करके सॉल्व करोगे तो आएगा वो। चाहो तो तुम इसको भी इस साइड करके बराबर लिख दो 0, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लिख सकते हो, ठीक है। बोलो क्या बात समझ में आई ना?
चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा भैया। बस देखो ये बात तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर cos x बराबर 0 है तो x का मान क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कि अगर cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान होता है ये 2n+1 इंटू π/2 व्यापक मान, ठीक है, जब 0 होता है तब, क्योंकि cos 90 के मल्टीपल्स पे 0 आंसर देता है, अभी ऑड मल्टीपल्स पे, ठीक है, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, और इसमें प्लस माइनस दोनों लेना था, तो एक बार प्लस माइनस चारों बिंदु हो जाएगा, फिर चारों बिंदुओं पे लगा दोगे फॉर्मूला ये, और इस फॉर्मूले पर सर्च करके कर लोगे। ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, मतलब 5 नंबर का, ये क्वेश्चन 5 नंबर वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या इस चीज को प्रूफ कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल है, इसलिए बोलते हैं कि बुक का एग्जाम्पल सभी लोग लगाया करो, क्योंकि बुक का एग्जाम्पल इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताओ भैया लगाए हो, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं तो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ए या बी में से न्यूनतम ए मतलब या तो ए हो या तो बी हो या ए और बी दोनों हो, उसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। यही ना होता है ए यूनियन बी, मतलब या तो ए हो या तो बी हो या तो ए और बी दोनों हो, मतलब कम से कम कोई एक तो हो, उसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो हमसे ए यूनियन बी पूछ रहा है और पूछा है कि बताओ ए यूनियन बी का मान इतना आएगा, ये प्रूफ करके दिखाओ, और बोला है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है। तो लिखोगे इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो ठीक है, सॉल्व करो, अच्छा सॉल्व करो, देखो ये प्रूफ हो जा रहा है, लिखोगे दिया है ए तथा बी स्वतंत्र, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू में पी बी के, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, क्योंकि हमें ही इसका यूज करना पड़ेगा आगे। हल्का हल्का याद आ रहा होगा तुम लोग को, याद करो कहानी बचपन की ना। अब देखो, अब दोनों में से एक के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर जी पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सबका मान रखो, देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, बस हो तो गया। अब कुछ कौन मिल रहा है तो कॉमन करो, क्योंकि हमको पी ए डैश चाहिए, तो पी बी कॉमन कर लो, पी बी तो दिख रहा होगा दोनों में पी बी दिख रहा है। ये देखो इसमें और इसको साथ कर लो, या इसको साथ कर, किसी को साथ कर लो, उसी को साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आओ उसी को साथ में कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिख गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लो यहाँ पे, तो क्या बचेगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच जाएगा, और क्या देख लो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, और ये तो शायद सबको याद होगा कि सर ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्लस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा। और यहाँ पे हिंट में लिख दोगे, हिंट में लिखोगे चूंकि हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है, का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, ये हमको पता है इसलिए, ठीक है। तो देखो जो ये पी ए लिखा था ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा था, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख देंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है ना, इसे हम लिख देंगे 1 माइनस पी ए डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये पी ए डैश हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर तुम्हें इसका मान निकालना है, बस तुम सोचो ना यार कि अगर एक में देखो, अगर तुम्हें इसका मान निकालना है यार, ठीक है, तो ये उधर जाएगा, हो गया, और क्या, और अगर इसका मान निकालना है तो ये उधर जाएगा,
ठीक है, बस और क्या उम्मीद करेंगे यार, ये सब तो एकदम ये रट्टा मार होना चाहिए एकदम। ठीक है, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, दोनों का सम एक होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है ना, वो निकालना है, पी ए डैश निकालना है, तो बोलेंगे 1 माइनस पी ए। और क्या, अगर पी ए निकालना है तो 1 माइनस पी ए डैश बोलेंगे। बस वही चीज करो, अब आराम से कॉमन करो, देखो अब कुछ और मिल रहा है तो 1 माइनस में, ठीक है, माइनस में कॉमन करे कि नहीं, माइनस में कॉमन कर ले, चलो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 1, देखो माइनस भी कॉमन कर रहे हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस भी कॉमन किए माइनस बी, इन दोनों में से हम माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश कॉमन किए हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे देखो +1 आएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि अगर तुम इसका अंदर गुणा करोगे, देखो जब तुम इस पूरे का अगर अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो प्लस में हो जाएगा। ये मत सोचना सर जी यहाँ पे प्लस होगा, अगर तुम यहाँ प्लस कर दोगे भैया, तो अगर तुम इसका वापस से अंदर गुणा करने जाओगे तभी प्लस में कभी ये भी नहीं करेगा, तब तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ना। इसलिए ध्यान देना कि हम माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश कॉमन कर रहेंगे, मतलब माइनस भी कॉमन कर रहे हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश, बस ये हमको सिद्ध करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 1 माइनस पी ए डैश इंटू में क्या, पी बी डैश, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तब। और ये बात हमेशा के लिए याद रखना है, भूलना नहीं है। और ये सब भी याद रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो 1 माइनस पी ए डैश होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश पूछेगा तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। और ये चीज समझ में आए कि ये न्यूनतम होने की प्रायिकता पूछा है, तो न्यूनतम ए मतलब ए या बी में से न्यूनतम, सोचो ना ए या बी लिखा है ना, तो ए या बी मतलब होता है ये ए यूनियन बी, और क्या, अगर और लिखा होता तो इंटरसेक्शन होता, तो अगर ए या बी लिखा है तो मतलब ए यूनियन बी पूछ रहा है, सिंपल, या मतलब यूनियन और मतलब इंटरसेक्शन, कक्षा 11 में पढ़े होगे, नहीं पढ़ो तो अब पढ़ लो ना बढ़िया से। तो यही करेंगे, स्वतंत्र घटना दिया था तो ये लिख देंगे, फिर इसका जो देखो यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे। ठीक है, जो ये टर्म दिख रहा है ना, समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे। ठीक है, उसी का मान रखेंगे, उसके बाद फिर कॉमन किए हैं, कॉमन करने के बाद ये आएगा इंटू में, इसकी जगह ये लिख देंगे, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे पी ए डैश में, फिर पी ए डैश कॉमन करेंगे, पी बी डैश मिल जाएगा। ये हमारा हैंस प्रूफ्ड, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल, बताना इसका आंसर कितना आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बताओ। बोला है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ध्यान सुनना, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरा हुआ है। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। y बराबर cos x से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक का टोटल तुम्हें निकालना एरिया। फटाक से बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से, देख कितने लोग कर पाते हो। चलो इसका देखो हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान सुनना। चलो एक बार पहले सभी लोग देख लो, उसके बाद क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करना, पहले बस जो बता रहे उसको समझ लो ना। देखो बताएंगे यार, जब भी अगर हमें निकालना होता है एरिया ना, तो यहाँ मान लो π/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसका सेम हाइट यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस इसका सेम हाइट यहाँ पे -1 हो जाएगा, बस। चलो ध्यान सुनना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें cos x के ग्राफ की, तो cos 0 का मान 1 होता है, पता है, cos 0 का मान 1 होता है, मतलब ये यहां शुरू होगा, और cos इसका मान होता है माइनस में कितना, माइनस में 1 होता है ना, माइनस में 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
ऐसे सही बनाया ना यार, मिस्टेक तो नहीं है ना? 90 है, अच्छा 90 180 लिखवा नहीं किया। क्या करें, क्या किया जाए, थोड़ा पास करते हैं अब। मिस्टेक हो गया, मिस्टेक मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, भारी। ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया, चलो सही करते हैं इसको। चलो अच्छे, तुम लोग को ये होमवर्क दे रहे हैं, करना इसको आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करना आराम से। इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, इसका आराम से ग्राफ बनाना, करना आराम से हो जाएगा ग्राफ बनाना। और एक बात ध्यान देना, जब ग्राफ बनाओगे देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पाई आएगा ना, यहाँ पे पाई आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, π/2 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 1 ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, देखो तो इतना पार्ट अलग करना, इसका तुम्हें निकालना होगा एरिया, और इसका एरिया अलग से निकालना, और इसका एरिया अलग से निकालना, क्योंकि निकालना एरिया, इन तीनों का एरिया अलग अलग निकाल के प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन तीनों का एरिया निकाल के अलग अलग प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मिस्टेक हो गया तो सही कर लिया, और क्या। ठीक है, चलो तो देखो यहां से निकालना यहाँ तक का एरिया π/2 का, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक निकालना, फिर यहां से लेके यहां तक का निकालना एरिया। ठीक है, और एरिया हमेशा प्लस में होगा। देखो इसका आंसर आएगा प्लस में 1, देखो इसका आंसर जो है ना ये माइनस में 2 आएगा, तो क्योंकि एरिया है तो इसको तुम प्लस में 2 लिखोगे, फिर इसका जो एरिया आएगा ये भी 1 आएगा, तो टोटल आंसर आएगा 4। लेकिन तुम लोग को करना पूरा सॉल्यूशन के साथ, और जब तुम इसका निकालोगे एरिया ना, इस पार्ट का जब निकालोगे एरिया, तो उसको जब निकालोगे तो लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से लेके 3π/2 तक cos x। ठीक है, और जो ये पूरा एरिया होगा इसको मॉड के अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, मॉड के अंदर, कि यार जो भी आंसर आएगा उसको हम प्लस में लेंगे, वो जो वाला एरिया आएगा। ठीक है, मॉड के अंदर, बाकी सब मॉड के बाहर। ये मॉड के बाहर होगा 0 से π/2, और 3π/2 से लेकर 2π तक। ये आराम से सॉल्व करोगे, ये आराम से सॉल्व करोगे, उसको मॉड के अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया 1 ऐसे, a1 का मान निकालोगे, फिर a2 का मान निकालोगे, फिर a3 का मान निकालोगे, तीनों को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करना, वैसे आंसर 4 आएगा बता दिए हैं, बट ये है कि सॉल्यूशन करना, क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। चलो भैया तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी देखो अगर किसी को देखो चैप्टर देखो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो सभी को पता है, देखो वरदान 3.0 ये बैच है जो कि कंप्लीट क्रैश कोर्स है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम चल रहा है, ज्वाइन कर लोगे, अच्छे से पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, ये सब कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तक पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जा रहा है, अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ो, बस यही है कि मेहनत से पढ़ना पड़ेगा अब। ठीक है, तो पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, तुमको भी, हमको भी, और सबको भी। और जो होमवर्क दिए उसे करना, और करके सॉल्व करना, और बताना कि आंसर कितना आया है, कितना आया क्या, उसे सेंड करना। सॉल्यूशन देखेंगे हम ना, कि तुम लोग सॉल्यूशन किए हो कि नहीं, उसे सॉल्व किए हो कि नहीं। चलो जितने लोग भी करते हो करना किया हो, मतलब किया करो, किसी और की भरोसे नहीं। तुम्हें करना है, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें टॉप करना है, बाकी सबका ठिका नहीं लेना है, क्या समझे ना। चलो बस अपना करो, अपना देखो, और अपना एग्जाम दो। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, टाटा। हाँ सभी को चलो गुड नाइट, सभी को प्यारा प्यारा गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और पढ़ते रहो। ठीक है, घूमते फिरते भी रहो, पढ़ते भी रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन ज़्यादा पढ़ो अब। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, इस टाइम में देखो जितना पढ़ लोगे उतना बेस्ट रहेगा। वही देखो बार बार कह रहे हैं कि देखो इस टाइम लोग ज़्यादा सोते हैं, घूमते हैं, खाते हैं,
तुम सोचो कि यार हमको इस टाइम पढ़ना सबसे अधिक है, तब जाके हम सबसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा हम सबसे करेंगे उतना एक्स्ट्रा नंबर हमारा आएगा, ये जान लो। क्योंकि अभी तक सब पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, अब इस टाइम बहुत लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर इस टाइम अगर हम पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा लेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन लगा लेंगे, तो मेरा उनसे कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाएगा और नंबर भी हाई आएगा, ठीक है। क्योंकि अब यही मैटर करता है। अब इसी को अपने दिमाग में बैठाओ, सेट करो और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं ना? चलो, तो उम्मीद करेंगे बातों को समझे होगे, बातों को मानोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, और सभी को गुड नाइट।